कहानी की शुरुआत होती है सुनसान रेगिस्तान से, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नहीं है। इस इलाके में सिर्फ एक ही घर है और वो घर है रघु का, जो कि रेलवे का एक गेटमैन है, जिसका काम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। लेकिन इस पटरी से सिर्फ 3 ही ट्रेनें गुजरती हैं और उनकी टाइमिंग रघु को बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि रघु ये काम पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। पिछले 10 सालों से रघु ने ना तो किसी इंसान को देखा है और ना ही उसने किसी इंसान से बात की है। अब एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि ट्रेन से कोई लड़की कूद चुकी है, जिस वजह से वो पूरी तरह से जख्मी और बेहोश हो चुकी है। इसलिए रघु उस लड़की को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। रघु के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 10 साल से उसने किसी भी इंसान को नहीं देखा था और आज 10 सालों के बाद उसने किसी इंसान को देखा है। इसीलिए वो उस लड़की को छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो रघु को देखकर पूरी जाती है। लड़की यहाँ पर अपना नाम चैताली बताती है। रघु से कहता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आया, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप थी और तुम बीमार पड़ सकती थी। रघु से पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिरी। चैताली बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी। जब वो टॉयलेट की तरफ गई तो वहाँ 2 लोग लड़ रहे थे और जब मैं उनके बीच में आई तो उन लोगों ने मुझे नीचे फेंक दिया। चैताली कहती है कि उसके हस्बैंड परेशान हो रहे होंगे और उसे ढूंढ रहे होंगे, वो किसी भी वक्त शायद यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उन तक पहुंचना है। तब रघु बताता है कि यहाँ से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और ना ही कहीं तक जाने का जरिया। अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे तो वो यहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन चैताली रघु की बात नहीं मानती और अकेले ही रेगिस्तान में निकल पड़ती है।